नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। 2025 में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जो पूर्व में निगम पार्षद भी रह चुके हैं, उनको विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उससे पहले हम दर्शकों को करावल नगर विधानसभा की कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं। करावल नगर विधानसभा में यहाँ की जनता किन बातों को लेकर परेशान है, वह सारी बातें भी अपने दर्शकों को बताएंगे करावल नगर में नहीं होती सफाई, बताएंगे सोनिया विहार में लगता 24 घंटे जाम, बताएंगे बिजली की समस्या से लोग हैं परेशान, बताएंगे नालियों का पानी रहता सड़कों पर जिससे आवागमन में होती असुविधा। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से घिरी करावल नगर विधानसभा से क्या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी जीत पाएंगे? पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सोनिया विहार करावल नगर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का खात्मा नहीं हुआ है। क्या कारण रहे? विधायक यहां से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट हैं। अगर हम 5 वार्डों की बात करें तो जिसमें 4 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। खजूरी श्रीराम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर विधायक और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जाती है तो जवाब मिला जुला मिलता है। मोहन सिंह बिष्ट जी कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से अगर विकास की बात की जाए तो वह कहते हैं कि हमारा विधायक नहीं है, हमारा सभासद नहीं है, हमारा निगम पार्षद नहीं है, हमारा सांसद नहीं है। राजनीतिक खेला करावल नगर विधानसभा की जनता के साथ हो रहा है। बात करें मनोज त्यागी के चरित्र की तो अच्छे नेता हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है, जिन बातों को कहते हैं उनको पूरा भी करते हैं। खजूरी से जब वे निगम पार्षद थे, कई बार जनसंवाद ने उनसे बातचीत भी की और वहां की जनता से जब उनके बारे में जाना तो 100 में से 100 नंबर जनता ने मनोज त्यागी जी को दिए। लेकिन बात वहां वार्ड की थी, बात अब करावल नगर विधानसभा की है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है, व्यवहार अच्छा है, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 दशक से इस सीट पर राज कर रही है उस मिथक को तोड़ पाएंगे? जानकारी यह है कि करावल नगर विधानसभा से इस बार पूरब में आम आदमी पार्टी के ही नेता कपिल मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। एक पूर्वांचली प्रसिद्ध चेहरा अगर यहां से चुनाव लड़ेगा तो मनोज त्यागी जी उस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे? हालांकि करावल नगर की जनता इस बार भाजपा के विधायक से काफी आक्रोशित है। क्या वह आक्रोश आम आदमी पार्टी की तरफ वोट बनकर निकलेगा? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन आज सोनिया विहार में मनोज त्यागी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, आइए देखिए जनसंवाद पर उनसे बेबाक बातचीत। निश्चित तौर पे मेरी प्राथमिकता है इस कुत्ते को डबल कराने की, मेरी प्राथमिकता है नाले के पानी की निकासी को बेहतर करने की, मेरी प्राथमिकता है उन गलियों की जिनमें गड्ढे पड़े हुए हैं उनको समतल बराबर करने की, बढ़िया बनाने की। उस कौशलपुरी जैसी कॉलोनी को देख करके मुझे बड़ा आहत हुआ मैं, जहां 8-8, 10-10 फुट नीचे, सड़क से नीचे गहराई में अभी लोग रह रहे हैं और जहां बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। जब चुनाव नजदीक आया
तो मोहन सिंह बिष्ट जी ने 4 ट्रक मिट्टी के कल डलवाए वहां पे। तो ये करावल नगर की जनता बेवकूफ जनता नहीं है, करावल नगर की जनता बहुत समझदार है। करावल नगर की जनता जानती है कि जो विधायक 5वीं बार विधायक बना हो और उसके बावजूद आज तक गलियों के गड्ढे ना भर पाया हो, बार बार पैर पकड़ के वोट पाने से जीतने से काम नहीं चलेगा। करावल नगर की जनता को पता है कि हमारे बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए, हमारे बच्चों की शादियां होनी बंद हो गई हैं, हमारे मरीज हॉस्पिटल तक पहुंचने में अपने प्राण त्याग दे रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरियां छूट रही हैं, हमारे बच्चों की दिहाड़ियां टूट रही हैं। एक आखिरी सवाल त्यागी जी, इस बार करावल नगर के विधानसभा में जो उम्मीद की जा रही है कि आपके प्रतिद्वंदी आपके ही पुराने साथी हो सकते हैं, उस चुनौती को कैसे स्वीकारेंगे आप? करावल नगर की जनता अच्छे से जानती है। जिन प्रतिनिधियों ने फोन नहीं उठाया, लोग घंटियां बजाते रहे, उन प्रतिनिधियों ने फोन नहीं उठाया तो जनता जवाब देगी। जनता जानती है अच्छे से कि जिसको दिल्ली के अंदर जहां लोगों को पूरा पूरा जीवन एक पार्षद की टिकट लेने में लग जाता है, वहां एक पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने, ईमानदार पार्टी के, उनको विधायक का टिकट दिया, उनको वाइस चेयरमैन जल बोर्ड बनाया, उनको दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया, ना जाने 10 डिपार्टमेंट 12 डिपार्टमेंट उनको दिए। उसके बावजूद अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप विश्वासघात कर रहे हो जनता के साथ भी और उनके साथ भी जिनकी पार्टी ने आपको पूरा सम्मान दिया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तो आप मानते हैं कि जो स्थिति मॉडल टाउन में हुई वही स्थिति करावल नगर विधानसभा में होगी? करावल नगर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आ जाए, कोई भी प्रत्याशी आ जाए, इस बार जवाब देंगे। इनका काम है झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को भ्रम फैलाना, हिंदू मुसलमान की बात करना, धर्म के नाम पे वोट बटोरना। इस बार नहीं देंगे लोग देख चुके हैं कि हमको जब चुनाव आते हैं तो झूठे पर्चे रात को गलियों में डलवाए जाते हैं, लोगों को पर्चे डलवाए जाते हैं, पर्चियां डलवाई जाती हैं कि ये तो ताहिर के दोस्त है, ये तो फलाने के दोस्त है। ये सब दुनिया जानती है, करावल नगर की दुनिया अच्छे से जानती है कि क्या करना है। करावल नगर में हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम रहेगा। यहाँ लोग प्यार, सौहार्द और विकास चाहते हैं। तो त्यागी जी ये मानते हैं कि करावल नगर की जनता जो पिछली बार गलती कर चुकी है, इस बार वो गलती नहीं दोहराएगी? बिल्कुल नहीं। दिल्ली करावल नगर की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अभी हम पहुंचे हुए दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के करावल नगर विधानसभा के प्रत्याशी मनोज त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के तीर्थ विकास समिति के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया जी, नाम आपका? प्रिय रंजन नाम है मेरा। प्रिय रंजन जी, देखा गया है आम आदमी पार्टी ने 11 विधानसभा जो घोषित की, उसमें सबसे पहला नाम करावल नगर विधानसभा का, जहां से मनोज त्यागी जी और बॉबी भाई को अपना प्रत्याशी बनाया। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी मांग थी कि हमारे बीच का प्रत्याशी होना चाहिए। अब तक क्या है कि बाहर के लोग पार्टी देती थी तो हमारी थोड़ी नाराजगी रहती थी, तो हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी हमारे बीच का दे दो और जल्दी दे दो, ताकि हमारे यहाँ पर विधायक कोई भी नहीं है, सारे काम रुके पड़े हैं, कोई काम करवा नहीं पा रहे हैं, तो प्रत्याशी के माध्यम से भी बहुत सारे विकास कार्य कराने की हमारी कोशिश है। रंजन जी, अगर हम बात करें, कई सारे लोग टिकट न मिलने से नाराज भी चले, कैसे आप लोग बनाएंगे? हम उनके घर जा चुके हैं, उनकी नाराजगी खत्म करेंगे और वो भी हमारे साथ हैं। हमारी बैठक हुई है उनके साथ, वो सकारात्मक तरीके से हमारे बीच में रहेंगे। थोड़ी सी कमियां हैं, उसको हम दूर करके उनको वापस ले आएंगे। सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि करावल नगर विधानसभा से भाजपा आम आदमी के ही किसी पुराने प्रतिद्वंदी, पुराने आदमी को उतारने जा रही है, मतलब विधानसभा विधायक को उतारने जा रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो अखिलेशपति त्रिपाठी जी ने वहाँ से हरा के भेजा है। वहाँ से तो 13,000 से हारे थे, यहाँ से 26,000 से हरा के भेजेंगे। लगातार करावल नगर विधानसभा पिछले कई वर्षों से भाजपा की सीट रही है, आखिर उस मिथक को आम आदमी पार्टी कैसे तोड़ेगी? उस मिथक को भी इस बार हम तोड़ेंगे। इस बार 1,18,000 वोट का टारगेट है, लगभग बीजेपी को यहाँ से खत्म करके भेजेंगे। आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेंगे? हमारे पास जो दिल्ली सरकार के काम किए हुए मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्राएं, ये सारे काम जो सरकारें कर रही है, उस चीज़ों को, जो रेवड़ी में हम लोग बोलते हैं, 6 रेवड़ियाँ हम जनता को फिर से देने जा रहे हैं। उससे 6 रेवड़ी पर हम वोट मांगेंगे। और जो यहाँ पे मेन काम है, सड़क, नाली, गली, खड़ंजा,
जिन रेवड़ियों को बांटने का आरोप आप पर लगता रहा है, उन्हीं रेवड़ियों को फिर से बांटने जा रहे हैं क्या? बांटेंगे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसको। उस रेवड़ियों को जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का काम अरविंद जी ने दिया है, वो करने जा रहे हैं। सर अगर बात करें मोहन सिंह बिष्ट के सामने जो दुर्गेश पाठक एक दबंग नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ से हार गए, क्या लगता है आपको कि ये जो मनोज त्यागी बॉबी जी ये? देखिए, काम की राजनीतिक का सौदागर हूँ मैं। काम की राजनीतिक, जन जन तक लोगों को अब काम चाहिए। पिछली बार जो माहौल था वो शाहीन बाग का माहौल था। हिंदू मुसलमान बीजेपी करने में इसमें महारत हासिल है। वो हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं अपने आप को। हिंदू हृदय सम्राट तो रहते हैं, अपनी बेटी का ब्याह उनके मुस्लिम भाइयों से करते हैं, तो वो लोगों को लड़ाने का काम कर। देखिए, कटेंगे तो बटेंगे बोल के भाग जाते हैं, फिर जनता यहाँ पे उलझी रहती है। तो इस बार नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा, काम कैसे होगा, उसके मेन काम पे बात करेंगे हम लोग। और जनता तक हम लोग जाकर ये बोलेंगे कि कटेंगे बटेंगे वाली काम नहीं है। आपका नाली कैसे ठीक होगा, आपके बच्चे के स्कूल कैसे ठीक होगा, आपके क्षेत्र में अस्पताल कैसे बनाए जाएंगे, उसके हमें ऊपर वोट मांगेंगे। रंजन जी, बटेंगे और कटिंग के नारे ने भाजपा को महाविजय दिलाई है, आप इस नारे को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पंजाब देख चुके हैं और दिल्ली का टेलर बाकी है। अभी एक फिल्म दिखाएगी दिल्ली पूरी। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार भी देंगे हम। जहां जहां हमारी, देखिए अभी सिविल डिफेंस की बात थी, एलजी साहब ने उसको कैंसिल करा है। उसको दोबारा से लागू करने के लिए सरकार अपने जो भी उनके संसाधन है उस पर लगी हुई है, और जो भी रोजगार बन पाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, वो सारे काम किए जाएंगे रोजगार के माध्यम से भी। हमारे साथ संजय झा भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संजय झा जी, आपकी विधानसभा में मनोज त्यागी जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं। मैं मनोज त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 11 लिस्ट में उनका नाम दिया। कितना समर्थन मनोज त्यागी जी के लिए? पूर्ण समर्थन है जी, पूर्ण समर्थन। पिछले 2 महीनों से मैं त्यागी जी के साथ घूम रहा हूँ। जनता में एक आक्रोश है, जनता में एक आक्रोश है, जबकि उनके लिए खुद ही लोग घातक बन रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग। किनके लिए? कुछ लोग जी जी, मनोज त्यागी के लिए। किनके लिए? मनोज त्यागी जी के नहीं नहीं नहीं, ये एक मिथक है। ये दौर चालू हो गया है, ये आप कैसे साबित कर पाएंगे? ये एक मिथक है। उनका आक्रोश ठीक है, उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने भी मेहनत किया है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया है। जहाँ पार्टी बड़ी होती है तो बहुत सारे टिकट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन टिकट तो आखिर एक को ही मिलता है ना। तो सभी मिलके, मैं नाम लेना उचित है तो सभी मेरे साथ के हैं और सभी से चर्चाएं चल रही है, सीट संतुलित बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के करावा नगर विधानसभा क्षेत्र के जो भी नेतागण हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ धीरे धीरे संवाद बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, 1000 एक हफ्ते में आपको दिखेगा, सभी साथ चलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे।